अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं काफ़ी दिनों बाद व्लॉग अपडेट करने लगी हूँ। इसकी रीज़न ये है कि पिछले काफ़ी दिनों से कुछ मसरूफ़ियात रह गई थी, जिसकी वजह से मैं वीडियोस वगैरह अपलोड नहीं कर सकी। तो मैंने सोचा कि एक मिक्स जो है इस पूरे ड्यूरेशन की आपको अपनी रूटीन वगैरह भी बता दूँ, अपडेट्स दे दूँ कि क्या कुछ हुआ और मैं कहाँ थी। तो चलें जी, व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली पहले तो आपको पता है कि जॉब है और जॉब के साथ बच्चे और फिर घर, तो थोड़ा ज़ाहिर मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। बट खैर और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो हो रही थी, जिसकी वजह से जो है मैं वीडियोस भी अपलोड नहीं कर सकी थोड़ी। एक तो ये है कि स्कूल में बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे थे और उसकी प्रिपरेशन में फिर उसके बाद जो है पेपर्स चेकिंग और इन सब चीज़ों में ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो वीडियोस वगैरह अपलोड करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था मेरे पास। फिर उसके बाद खैर विंटर वेकेशंस हो गई और हम लोग, ये आप देख सकते हैं कि गांव चले गए थे। गांव में आप लोगों को पता होगा कि अमायरा के दादा दादी वगैरह रहते हैं। इससे ये है कि बच्चे भी फ़्रेश हो जाते हैं और हम लोग भी थोड़ा आउटिंग वगैरह हो जाती है, क्योंकि घर में और सेम रूटीन में रह रह के इंसान थोड़ा सा ना फेड अप हो जाता है। और लाइफ में ऑलरेडी इतनी चीज़ें चल रही होती हैं कि आपको ना एक चेंज चाहिए होता है, चेंज ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे अमायरा और पापा जो हैं वो वॉक कर रहे थे। अमायरा कभी उनको आगे लेके जा रही थी और कभी कहती कि मुझे उठा कर पीछे लेकर आए। तो ये बहुत इन्जॉय करती है इधर आके, नेचर के साथ बहुत खुश रहती है ये। खैर हम लोग छुट्टियां गुजार के वापस आ गए थे और एज़ यूजुअल अपनी रूटीन में हम लोग वापस आ गए थे। यहाँ पर अमायरा खेल रही है और मम्मा को कंपनी दे रही है डायनासोर बना दिए। और मैं साथ साथ कॉफ़ी पी रही थी। यस, ये लो। Amira, what are you doing? Cooking time. Are you making roti? No, Toti. Oh wow. अच्छा गाइस, तो आज मैं बनाने लगी हूँ रैप्स। तो उसके लिए मैंने ये चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था। इसको ऑलमोस्ट 1 घंटा गुजर चुका है और ये सारी वेजिटेबल्स रेडी है। ये सॉसेस मैंने बनाए हैं और उसके अलावा ये मैंने रैप्स, टोर्टिला रैप्स लिए हैं। ये यहाँ पे चिकन भी फ्राई हो रहा है और जो है साथ साथ बाकी चीज़ें भी तैयार हो रही हैं। और इधर हम कॉफ़ी भी पी रहे थे साथ साथ। आजकल मैं ब्लैक कॉफ़ी पी रही हूँ, ऑब्सेस्ड हो चुकी हूँ ब्लैक कॉफ़ी से। और इसके अलावा हमारे पापा आज हमारी हेल्प करवा रहे थे। चिप्स रह गई थी रैप्स में डालने के लिए, तो वो कट कर रहे थे और साथ साथ अमायरा भी खेल भी रही थी हमारे साथ, एंजॉय कर रही थी। ये चिकन भी रेडी है और अच्छा ये इतने मज़े के बने थे कि मैं ना इनको रेडी करके बना नहीं सकी, बस खा लिए और मुझे एंड में याद आया। तो खैर ये अमायरा के पापा गए थे फार्म हाउस पे उनके फ्रेंड के, और वहाँ पे उनकी फ़्रेश ये मूलियाँ लगी हुई थी, तो वहाँ से उन्होंने जो है हमें एक गट्टू भर के जो है वो दे दिया मूलियों का। मैंने कहा इतनी सारी मूलियाँ मैं किधर करूँगी, तो वो टोकरी जो है वो भर गई थी। और आपको पता है हम लोग सिर्फ घर में 2-3 लोग होते हैं, तो मैंने सोचा कि अब क्या करूँ इनका। खैर फिर यही डिसाइड किया कि थोड़ी सी जो है मूलियों को क्रश करके अच्छी तरह से जो है इनके मूलियों के पराठे बना लिए जाएं, और बाकी मैंने मूलियों का सालन बना लिया था। तो अगर आप लोगों ने भी कभी मूलियों का सालन ट्राई किया तो बताइएगा, बहुत मज़े का बनता है। मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो खैर ये मैंने अच्छी तरह से इनको जो है पील करके इनका ये मिक्सचर रेडी कर लिया था। ये पराठों के लिए मिक्सचर रेडी है। अच्छा कुछ लोग फ्राई करके पराठे पसंद करते हैं, लेकिन मुझे ना कच्ची मूलियाँ ही पसंद हैं पराठे में, तो मैं ऐसे ही खाती हूँ। खैर ये फिर से दोबारा से स्कूल की रूटीन शुरू हो गई थी। और गाइस जो मेन मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी वो ये था कि थोड़ी परेशानी जो है वो आ गई थी। और परेशानी ये थी कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में जो है अपना घर आप लोगों के साथ शेयर किया था, जो हमारा न्यू घर बन रहा है।
अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो मेरी देखी है तो आप जानते होंगे कि मेरा जो घर है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो हम लोग जो हैं फ़िलहाल एक साथ लॉन था उसकी बाउंड्री करवा रहे थे, बट जो डीलर हैं उन्होंने थोड़ा सा जो है फ्रॉड किया कि उन्होंने वही प्लॉट किसी और को भी सेल आउट कर दिया और थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का इशू चल रहा था, जिसकी वजह से घर में अचानक से काफ़ी परेशानी आ गई और बिल्कुल भी ना वीडियोस बनाने को दिल कर रहा था और ना ही कुछ करने को। खैर ये बच्चों का मीटअप था आज और हम वहाँ गए हुए थे। तो यहाँ पे आज दिल कर रहा था कड़ी बनाने का, तो ये कड़ी के लिए पकौड़ों का बैटर भी तैयार हुआ है और साथ ही मैं कड़ी बना रही थी। अच्छा, आप लोग बताइएगा कि आप लोग कड़ी किस तरह से पसंद करते हैं। कुछ लोग जो है फ्रेश दही यूज़ करते हैं, कुछ चाटी का दही भी यूज़ करते हैं, तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा किस तरह से यूज़ करते हैं। मैं वैसे चाटी का दही जो है वो प्रेफर करती हूँ क्योंकि वो खट्टा होता है और मुझे दही जो है वो थोड़ी सी खट्टी पसंद है, मतलब फीकी फीकी नहीं पसंद है। तो मैं जो है उसको चाटी की लस्सी स्पेशली जिस दिन बनती है, अक्सर मेरी मामा बनाती हैं, तो मैं उनसे अपना जो है वो रखवाती हूँ हिस्सा कि मेरे जो है आपने कड़ी के लिए हिस्सा रखना है। मोस्टली तो वहीं से बनकर आ जाती हैं, बट आज मेरा मूड हो रहा था बनाने का, तो मैंने कहा कि चलो ख़ुद से ट्राई करते हैं। तो ये कड़ी बन के रेडी हो चुकी थी, इसको तड़का लगा लिया था और बहुत ही मज़े की बनी थी गाइस। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है प्लॉट का इशू काफ़ी हद तक रिज़ॉल्व हो चुका है। अब दोबारा से जो है कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है और एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी भी है। वो कहते हैं ना कि अल्लाह अगर परेशानी देता है तो उसके साथ साथ उसका हल भी देता है और हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो ऐसे वाकई होता है, बस आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है, आपको आपके सब्र का फल ज़रूर मिलता है। तो एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी भी थी जो कि मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। ये स्कूल में और दूसरी टीचरों के बच्चे भी आए होते हैं, तो हमारा जो है वो बहुत प्यार करती है छोटे बच्चों से। इतना अपने भाई से नहीं करती जितना दूसरों के बच्चों से करती है। ये मतलब बहुत फ्रेंडली है मेरे स्टूडेंट्स के लिए भी और दूसरे बच्चों के लिए भी बहुत माशाल्लाह ये प्यार करती है। बस अपने भाई के साथ पता नहीं अभी इसकी इतनी बन नहीं रही है, आई होप इंशाल्लाह बन जाएगी। उसके साथ भी बहुत अच्छी है, प्यार करती है, बट एक पॉइंट आता है कि थोड़ा अग्रेसिव भी होती है उसके साथ। शायद वो हमारी अटेंशन डाइवर्ट हो रही होती है उसकी तरफ, तो वो अपना गुस्सा किसी और तरह से निकालती। आज के मेन्यू में जी आलू मटर वाले चावल बन रहे थे और हमारा के पापा का दिल था कि आज हम आलू मटर वाले चावल बनाएं, तो मैंने कहा जी ठीक है बना लेते हैं। तो यहाँ पे आलू मटर वगैरह जो है मैं इनको अच्छे से भून रही थी। तो हमारे के पापा को जो है मेरे हाथ के चावल बहुत पसंद हैं, चाहे बिरयानी हो, चाइनीज़ हो या फिर पुलाव वगैरह हो, तो उनको सभी बहुत पसंद है। तो यहाँ पर जी ऑलमोस्ट दम के करीब पहुँच चुके थे चावल और हम लोग जो है ऑलमोस्ट हफ्ते में एक आध बार चावल बना ही लेते हैं, मतलब थोड़ा डिफरेंट ट्राई करके। मोस्टली फ्राइडेज़ को मेरी कोशिश होती है कि कुछ डिफरेंट बनाऊं, चाहे वो राइस हो, कुछ वैसे चाइनीज़ हो, इस तरह से कुछ डिफरेंट हो जाता है। रोज़ का जो एक बोरिंग मेन्यू होता है रोटी सालन वगैरह, ये वो खाकर बंदा थोड़ा बोर हो जाता है। तो खैर ये देखें कितने प्यारे खिले खिले चावल बन के रेडी हो चुके थे और बहुत ही मज़े का टेस्ट था। अभी भी देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है लिटरली। तो खैर जी ये रेडी टू सर्व हो चुके हैं, रायता भी तैयार हो गया। तो खैर ये थी जी अब तक की लाइफ अपडेट्स और फिर से स्कूल की रूटीन शुरू हो चुकी हैं और इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि वो कौन सी गुड न्यूज़ थी। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड और लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़। थोड़ा हौसला हो जाता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।